हरियाणा टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। प्यारे साथियों नमस्कार, तैयार हो जाइए। लेकिन अब आप कहोगे अनुपम सर कहां से तैयार हो जाएं, समय मिल ही ना रहा है तैयार होने के लिए। जी हां, ये बड़ी विडंबना की बात है कि इससे पहले एचटेट जो 2025 वाला हुआ था, जो 24 वाला जो था, जिसको टेंटेटिव कारणों के उस समय तत्काल कारणों से हटा दिया गया था और वो एग्जाम जाकर के 6 महीने के बाद जुलाई में हुआ था, जिसका रिजल्ट अभी नवंबर 2025 में निकला था। तब हरियाणा बोर्ड को जल्दबाजी दिखाई नहीं दी, अब एकदम से इतनी जल्दबाजी कर दी है। आप यहां पर देखोगे तो मैं इस वक्त इनकी वेबसाइट पर हूं, हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पर हूं, और आप यहां पे हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पर जब आप आओगे और यहां पे इंपोर्टेंट डेट्स के नाम से दे रखा है, जब आप अगर इसको देखोगे तो आप देखोगे कि स्टार्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आप देखोगे कि 24/12 से तो आज से फॉर्म भरे जा रहे हैं। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 जनवरी को इसका फॉर्म क्लोज हो जाएगा। क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फीस तो 5 जनवरी यानी अगले एक दिन तक आप इसमें अपनी फीस जमा कर सकते हो, और उसी एक दिन में आप अगर कोई करेक्शन है तो आप अपना करेक्शन भी कर सकते हो। और लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है वो है एग्जाम। तो जनवरी में 17 और 18 जनवरी को इसका टेंटेटिवली एग्जाम डेट उन्होंने दे भी दी है। अब एक बात बताइए, 4 तारीख को लास्ट डेट है, 5 तारीख को लास्ट डेट है और 17 तारीख को आपको पहला पेपर है। तो वह 5 तारीख और 17 तारीख के बीच अगर आप देखोगे तो कुल मिलाकर के 12 दिन का समय है। कितना भैया? तो 12 दिन का समय है मेरे प्यारे विद्वान साथियों। अब 12 दिन का समय है तो ये मामला बहुत गड़बड़ है। 12 दिन में कोई भी विद्यार्थी कैसे तैयारी कर सकता है, ये बात हरियाणा बोर्ड को देखनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये एग्जाम जो है डेट जो है पोस्टपोन होकर के एग्जाम डेट कम से कम जानी चाहिए, मिनिमम मार्च या अप्रैल तक जानी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को कम से कम 2 से 3 महीने का मिनिमम समय मिलना चाहिए। 2 से 3 महीने का मिनिमम समय विद्यार्थियों को मिलना चाहिए अपनी तैयारी को करने के लिए। और ऐसी भी क्या जल्दबाजी है हरियाणा बोर्ड को कि नहीं भैया हमको तो एक ही महीने में एग्जाम कंडक्ट कराना ही कराना है, तो एक तो ये मुद्दा हो जाएगा। दूसरी बात, बहरहाल फॉर्म यहाँ पे भरा जा रहा है, आप इस बात को देखिए, खूब भारी मात्रा में यहाँ पे फीस आपसे ली जा रही है। अगर आप हरियाणा से हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 1000 रुपए पेपर 1 के लिए, पेपर दोनों के लिए 1800 रुपए, तीनों के लिए 2400 है। और अगर आप हरियाणा से बाहर के हैं, अन्य राज्य के हैं, तो सेम फीस आपके लिए। हरियाणा में रिजर्व कैटेगरी से हैं, पेपर 1 का 500 रुपए, दोनों पेपर का 900 रुपए, तीनों पेपर का 1200 रुपए आपसे लिया जाएगा। जो विद्यार्थी नए हैं, जिनको नहीं पता है, तो मैं बता दूं कि हरियाणा में जो टेट होता है वो 3 स्तर पे होता है। एक होता है एसटेट पीआरटी जो 1 से 5 के लिए वैलिड होता है, एक होता है एसटेट टीजीटी जो 6 से लेके 10 तक वैलिड होता है, एक होता है एसटेट पीजीटी जो 11 से 12वीं तक होता है। वो डिपेंड करता है कि वो टीजीटी को 6 से 8 तक कंसिडर करेंगे, पीजीटी को 9 से 12 तक कंसिडर करेंगे, या फिर टीजीटी को भैया वो 6 से 10 तक कंसिडर करेंगे। तो ये एक चीज यहां पे अलग से है। बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया। पेपर का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पेन पेपर बेस्ड आपका पेपर होता है, ध्यान रखना प्यारे साथियों आपको। पहली बात। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सिलेबस इसका सब मिलता जुलता होता है सीटेट के जैसा, बस कॉमन पेपर अलग से होता है। तो एक बार बस जो आपके काम की चीज है वो है सिलेबस, वो मैं सिलेबस आपको यहां पे दिखा दे रहा हूं। एसटेट पीआरटी का फॉर्म भरने के लिए जाहिर सी बात है आपने 12th प्लस डिप्लोमा आपने कर रखा हो। एसटेट टीजीटी का फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपने कर रखा हो। एसटेट पीजीटी का फॉर्म भरने के लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपने कर रखा हो, उसके बाद आप भर सकते हो। जनरल के लिए 60% अंक होने चाहिए यानी 90 नंबर, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% अंक होने चाहिए यानी 82 नंबर आपके होने चाहिए। केवल एक क्वालिफाइंग परीक्षा है और कुछ नहीं है, कोई भी कट ऑफ इसकी जारी नहीं होती है। ग्रेजुएशन वगैरह में, डिप्लोमा में आपके जो है कि 50% अंक होने चाहिए, ठीक है। तो अगर एग्जाम के उसके में बारे में बात करेंगे तो यहां पर आप पेज नंबर 13 पर जब आप आओगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सबसे पहले तो आप यहाँ पे पीआरटी का देख लो, जो प्राइमरी का टीचर है। तो जाहिर सी बात है 150 क्वेश्चन होंगे और 2.5 घंटे का आपका समय होगा, तो लगभग 150 मिनट आपको दी जाएंगी। चाइल्ड डेवलपमेंट 30 नंबर का होगा, 30 क्वेश्चन होंगे। लैंग्वेज जो सीटेट में आप 30 नंबर की एक लैंग्वेज, 30 नंबर की दूसरी लैंग्वेज पढ़ते हो, यहाँ पे 30 नंबर में ही आपकी 2 लैंग्वेज हैं। हिंदी के 15 एमसीक्यू आएंगे एंड इंग्लिश के 15 एमसीक्यू आएंगे, तो 30 एमसीक्यू 30 नंबर के। तीसरा मैथमेटिक्स आपका 30 नंबर का है, 30 क्वेश्चन के। ईवीएस आपका 30 क्वेश्चन का है, 30 नंबर के। ये चारों सेगमेंट सीटेट से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। 5वां जो सेगमेंट है बस जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है
वो 10 नंबर का आ जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की आ जाएगी। हरियाणा जीके एंड जो अवेयरनेस है वो आपका 10 नंबर का आ जाएगा। यानी 30 क्वेश्चन और 30 नंबर जो आपके यहाँ पर कॉमन पेपर के दे रखे वो बस सभी में कॉमन हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये वाला पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट, यानी 30 नंबर की सीडीपी, 30 नंबर में 2 भाषाएं हिंदी और इंग्लिश, और 30 नंबर में कॉमन पेपर, ये सब में कॉमन है बिल्कुल। चाहे आप पीआईटी लेवल पे दे रहे सही, चाहे आप यहाँ पे टीजीटी लेवल पे दे रहे सही, चाहे आप यहाँ पर पीजीटी लेवल पे दे रहे सही, राइट। जब आप पीआरटी के अलावा टीजीटी में जाओगे तो ये जो 60 नंबर है मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, इसकी जगह 60 क्वेश्चन आ जाएंगे और 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन आ जाएंगे, 60 मार्क्स के हो जाएंगे। ये आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे विद्यार्थियों? ये आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाएंगे, यानी जो आपके सब्जेक्ट के आप टीचर बन रहे हो। भाई टीजीटी और पीजीटी में आप एक सब्जेक्ट के टीचर बनते हो तो उस सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो पीआरटी के बाद आप जब आते हो टीजीटी पे, क्वालिफाइंग मार्क्स है ये। टीजीटी में चाइल्ड डेवलपमेंट और लैंग्वेज जनरल स्टडीज सब्जेक्ट स्पेसिफिक एज ऑप्ट, यानी जो आपने लिया है 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, नो नेगेटिव मार्किंग। ऐसे आप आ जाओगे पीजीटी में, यहां पर आप ये देख भी रहे हो जो क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल के लिए 60% यानी 90 नंबर, रिजर्व कैटेगरी के लिए 82% यानी 55%, आउट ऑफ स्टेट के लिए 90 नंबर यानी 60%। पीजीटी के लिए भी 30 नंबर का सीडीपी, 30 नंबर का लैंग्वेज, 30 नंबर का जनरल स्टडीज, उसके अलावा 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो बात मैंने आपको बता दी है। तो बस अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आपके लिए जो सब्जेक्ट इसमें नया होगा, बाकी हम आपको सीटेट में पढ़ा ही रहे हैं। जो आप में से जो भी विद्यार्थी एचटेट लेवल 2 के लिए पढ़ रहे हैं, आप में से जो भी विद्यार्थी एचटेट लेवल 2 के लिए पढ़ रहे हैं, इसी चैनल पर मेरी रोज शाम को 4 बजे क्लास होती है। कितने बजे भैया? रोज शाम 4 बजे मेरी क्लास होती है इसी चैनल पर, सीटेट एसएसटी की क्लास, सीटेट एसएसटी की क्लास। और सीटेट एसएसटी की क्लास में मैं संपूर्ण एनसीईआरटी आपको करा रहा हूं। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही आपके पेपर में आएगी, तो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। तो जो एचटेट टीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं वो रोज शाम को 4 बजे मेरी क्लास सीटेट एसएसटी वाली जब तक देखें, फिर उसके बाद में अलग से आपके लिए एचटेट की क्लास शुरू कर दूंगा। इसके अलावा जो आपके लिए अलग से चीजें हैं वो है आपका हरियाणा जीके एंड आपका अवेयरनेस वाला पोर्शन। तो हरियाणा जीके की क्लास अलग से मैं आपकी एक स्पेशल क्लास अपने इस चैनल पर लगा दूंगा, ठीक है भैया। तो अलग से स्पेशल क्लास में आपके लिए हरियाणा जीके की लगा दूंगा, तो वो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए लाइव टाइम हम देख लेंगे। लाइव टाइम लगभग सुबह ही मेरे पास समय, तो या तो सुबह 9 AM, सुबह 9 बजे या 10 बजे के आसपास, सुबह 9-10 बजे के आसपास मैं अपने इस चैनल पर एक क्लास लगभग 30 से 35 मिनट की आपको मैं क्लास दूंगा। उस 30 से 35 मिनट्स में मैं आपको पूरा हरियाणा जीके करा दूंगा, जितना भी हरियाणा जीके आपके एचटेट पीआरटी में, एचटेट टीजीटी में, एचटेट पीजीटी में पूछा जाएगा। तो ऊर्जा के साथ तैयारी करिए। समय बेशक कम है, लेकिन इस बात को लेकर के हम हरियाणा बोर्ड को इसको मैं पत्र भी लिखेंगे, मेल भी करेंगे कि भैया एग्जाम डेट आपने बहुत नजदीक दे रखी है, ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं आई है, आराम से आप इस एग्जाम को मार्च अप्रैल तक लीजिए। तो देखते हैं कि बोर्ड इस पे कितना काम करता है। मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी विद्यार्थी, और बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।